आगरा में मोहब्बत की निशानी संगमरमरी ताजमहल को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगरा में एक और मोहब्बत की निशानी है जिसे लाल ताजमहल कहते हैं। लगभग पौने 400 वर्ष पहले मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में संगमरमरी ताजमहल को बनवाया, जिसे आज पूरी दुनिया में मोहब्बत की निशानी माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को ही यह जानकारी है कि इस सफेद संगमरमरी ताजमहल के साथ साथ आगरा में ही मोहब्बत की एक और मिसाल भी है। वह है बेहद ही खूबसूरत लाल ताजमहल, जिसे किसी पति ने नहीं बल्कि प्यार करने वाली एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था। इस लाल ताजमहल की एक विशेषता और है, जहां आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमरी ताजमहल को एक पति बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया, तो वहीं इस लाल ताजमहल को एक पत्नी मैडम हैसिंग ने अपने पति विलियम हैसिंग की याद में बनवाया था। आगरा के भगवान टाकी चौराहे के निकट स्थित हिंदुस्तान के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में स्थित इस मोहब्बत की निशानी पत्थर के लाल ताजमहल की कहानी भी कम रोमानी नहीं है। इस लाल ताजमहल का निर्माण लगभग 200 वर्ष पहले बादशाह की तुलना में एक बेहद ही साधारण सिपह सलार की पत्नी मैडम हैसिंग ने अपने पति कर्नल जॉन विलियम हैसिंग की मृत्यु के बाद उसकी याद में करवाया था। जॉन विलियम हैसिंग एक डच मूल का व्यक्ति था, जो एक सिपाही के रूप में लंका आया था तथा बाद में भारत आया। कुछ समय हैदराबाद के निजाम की सेवा में रहने के बाद सन 1784 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया की नौकरी में आ गया। सन 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद वह आगरा आ गया। आगरा उस समय मराठों के अधिकार में था। सन 1799 में दौलत राव सिंधिया ने उसे आगरा किले का किलेदार नियुक्त किया। इसी दौरान एक शाम जब वह अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे, तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल की खूबसूरती में दोनों इस कदर खो गए कि वहीं इस जोड़े ने एक दूसरे से वादा किया कि दोनों में से जिसकी मृत्यु पहले हो जाएगी वह दूसरे की याद में ऐसा ही ताजमहल बनवाएगा। 21 जुलाई 1803 को जॉन विलियम हैसिंग की आगरा में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कर्नल जॉन हैसिंग को ससम्मान इस कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति से किए वादे के अनुसार अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ मिलकर इस स्थान पर उनकी याद में ताजमहल की ही तरह लाल पत्थर से इस बेहद ही खूबसूरत लाल ताजमहल का निर्माण कराकर अपना वादा पूरा किया। बेहद ही खूबसूरत यह मकबरा हालांकि आकार में सफेद संगमरमरी ताजमहल से छोटा अवश्य है, परंतु देखने में हूबहू ताजमहल जैसा ही दिखाई देता है। पूरी तरह मुगल स्थापत्य कला पर आधारित यह मकबरा लगभग 11 फीट ऊंचे एक बड़े चौकोर चबूतरे पर निर्मित है। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए मकबरे के पश्चिम में दाएं बाएं दोहरी सीढ़ियां हैं। ऊंचे चबूतरे पर बने इस स्मारक की चारों दिशाओं में 4 बड़े प्रवेश द्वार हैं, जिन पर बेहद ही बारीक खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस स्मारक पर बने बेहद ही खूबसूरत मुख्य गुम्मद के अंदर ही जॉन हैसिंग और उनकी पत्नी मैडम हैसिंग की कब्रें हैं, पर यह असली नहीं है, बल्कि इसके नीचे बने भूमिगत कक्ष में हैसिंग दंपत्ति की असली कब्रें हैं।
मुख्य गुंबद के शीर्ष पर महापद्म व कलश सुशोभित हैं, जो इसे एक पूर्ण रचना प्रदान करते हैं। इस बड़े चबूतरे के चारों कोनों पर बेहद ही खूबसूरत अष्टकोणीय चबूतरे भी बने हैं। स्मारक के किनारे किनारे चारों ओर गलियारा है। ताजमहल की मीनारों की शक्ल में इसमें भी मुख्य इमारत से मीनारें जुड़ी हुई हैं। असली ताजमहल की तरह इसमें भी भूमिगत कक्ष बने हुए हैं। आकर्षक हरियाली के मध्य इस परिसर में कई और भी आकर्षक स्मारक बने हुए हैं। महिला शक्ति और प्यार की मिसाल यह स्मारक अभी तक पहचान को मोहताज है। इतने साल बीत जाने के बावजूद यह लाल ताजमहल शहर के बीचों बीच स्थित होकर भी आज भी गुमनाम ही बना हुआ है। ताजमहल जैसी दिखने वाली इस इमारत के बारे में पर्यटकों को कोई विशेष जानकारी नहीं है। शानदार स्थापत्य कला से सुशोभित यह मकबरा किसी यूरोपीय का आगरा ही नहीं, संभवतः भारत का सबसे खूबसूरत मकबरा है। आगरा शहर के मध्य स्थित होते हुए भी यह खूबसूरत लाल ताजमहल कहीं न कहीं आज भी पर्यटकों की निगाह से दूर महसूस होता है। सफ़ेद संगमरमरी ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से पर्यटक आते हैं, परंतु इस खूबसूरत लाल ताजमहल के बारे में आगरा में रहकर आगरा के लोगों को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें।